राम राम मित्रों, आज की अपनी वीडियो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से इसलिए स्टार्ट करी है कि ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सबसे हाथ मिलाते हुए गुजर रहे हैं और उसी फर्स्ट रो में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, लेकिन उनसे इमैनुअल मैक्रो ने हाथ नहीं मिलाया। और इस बात को लेकर पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये शर्म का विषय है, इमैनुअल मैक्रो ने जानबूझ के नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अगर आगे के वीडियोज़ आप देखें तो सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं जानबूझ के। जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, संभवतः उनकी निगाह न पड़ी हो नरेंद्र मोदी पे, इस वजह से वो भूल गए हों उनसे हाथ मिलाना, या अगर जानबूझ के ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो आलोचना का तरीका है, भारत में देखिए दो ही वर्ग हैं, एक समर्थक होता है, एक आलोचक होता है। आप भारत की राजनीति को एज एग्जाम्पल उठा लीजिए तो विपक्ष का मतलब ही होता है आलोचना। सरकार का बेहतरीन से बेहतरीन कार्य है, फिर भी उसे आलोचना ही करनी है, उसे उसमें से आलोचनात्मक चीज़ें ही निकालनी है कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। कभी मैं देखता ही नहीं हूँ कि भारत का पक्ष और विपक्ष किसी एक मुद्दे पर एक साथ सहमत हो, जैसा कि यूरोप, अमेरिका आदि देशों में प्रायः देखने को मिलता है कि जब कभी कोई अच्छी योजना लेके सरकार आती है तो पूरे देश के जो भी सांसद होते हैं या फिर जो भी होते हैं सीनेट्स वगैरह में, वो सब के सब समर्थन करते हैं। लेकिन भारत में कुछ आलोचक आप पाएंगे तो वो ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का उन्हें विरोध करना है, विरोध करते करते वो राष्ट्र विरोधी तक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस ढंग की आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं भर्त्सना करता हूँ, आपको तटस्थ होना चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट समझते हैं अपने आप को, आलोचक समझते हैं अपने आप को, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप मीडिया में हैं, तो आपको निष्पक्ष होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप इस तरह से हमेशा सिर्फ आलोचनात्मक चीज़ें ही नहीं खोज सकते हैं। तो मेरा जो मानना है, ये वीडियो जो वायरल करी जा रही है कि नरेंद्र मोदी को अपमानित किया वहाँ के राष्ट्रपति ने, तो मैं इसे नहीं मानता हूँ कि जानबूझ के ऐसा किया गया होगा इमैनुअल मैक्रो द्वारा। ये संभवतः अनजाने में हुई भूल है। और बाद की जो वीडियोज़ आपने देखी फ्रांस दौरे की प्राइम मिनिस्टर की, तो वो चीज़ें स्थापित भी करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सिस्टम होता है, एक आदर्श संहिता होती है, आप कह सकते हैं, वो हर कोई पालन करता है उसकी। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं साथ साथ ज़रूर कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी माय फ्रेंड वगैरह बड़ी बड़ी बातें करना कि ट्रम्प इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय गुड फ्रेंड, इस तरह की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं होती हैं। कोई किसी का गुड फ्रेंड नहीं होता है। सारे देश के जो एक दूसरे से संबंध है वो सिर्फ लाभ हानि के संबंध है। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में अब ऐसे संबंध नहीं रह गए जो गुड फ्रेंड वाले संबंध हो। हमारे व्यक्तिगत संबंधों में आप देखिए तो आपके आसपास जो लोग भी दिखेंगे सब लाभ हानि से जुड़े हैं। किंचित कोई एक अच्छा दोस्त अगर आपके जीवन में मिल जाए तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कहना कि ट्रम्प मेरे बड़े दोस्त हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमेशा अमेरिका के हित की सोचेगा, फ्रांस के राष्ट्रपति हमेशा फ्रांस के हित की सोचेगा। तो इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए। तो कुल मिला के ये कोई बड़ी आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया भरी सभा में, तो मैं यही कहूँगा कि हमें आलोचना बड़ी संभल के करनी चाहिए, बहुत ही संभल के करनी चाहिए। हमें बीच में खड़ा होके तटस्थ दृष्टि से देखना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं उनके पीछे की जो सच्चाई होती है वो एकदम बिलग होती है, अलग होती है। जो हमें दिखाया जाता है या दिखाने की कोशिश करी जाती है या हमें समझाया जाता है, तो आलोचना हमेशा निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए। जो लोग भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं या फिर सोशल मीडिया पे सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करते करते राष्ट्र विरोधी हो जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।